Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope all of you are fine. अर्लियर ऑन जो इससे पहला हमने वीडियो जो है सेंड किया हुआ है आपको, उसमें हमने हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो है उसको ख़त्म किया हुआ है। सारी हमने हिस्ट्री टेक्स्ट जो है इस पर डिलिब्रेशंस करी है, इसको डिस्कस किया हुआ है, उसके प्लस एंड कॉन्स को डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम ज्योग्राफी टेक्स्ट का चैप्टर 5 लेने जा रहे हैं। इस पर डिस्कशन होगा, इस पर नेशनल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो चैप्टर 5 है ज्योग्राफी के टेक्स्ट का वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में हमने पढ़ना क्या है, इसमें हमने पढ़ना है कि नेचुरल वेजिटेशन की टाइप्स क्या है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन क्या है। तो व्हाई डू वी नीड द कंजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल वेजिटेशन, व्हाट आर द वेरियस मेजर्स वी शुड अडॉप्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। वाइल्ड लाइफ हमने पढ़नी है, मेजर स्पीशीज़ कौन है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनको हमने क्यों कंजर्व करना है। तो एक्चुअली हमारी हमारा ऑब्जेक्टिव जो रहेगा इस चैप्टर को लेके वो ये होगा कि हमने नेचर में जो डिफरेंट बाउंड्रीज़ है, जो डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फाना की, हमने उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है। एंड एट द सेम टाइम वी शुड डेवलप ए कंसर्न अबाउट द नीड टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। कैसे हमने एक कंसर्न डेवलप करना है कि कैसे अपनी बायोडाइवर्सिटी को हमने प्रोटेक्ट करना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। तो नेचुरल वेजिटेशन की बात करें हम, नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ की, तो ह्यूमन लाइफ जो है ये अर्थ पर पॉसिबल है ही नहीं विदाउट द बाउंड्रीज़ ऑफ नेचर। अगर हम बाउंड्रीज़ ऑफ नेचर की बात करें तो इनके बिना ह्यूमन लाइफ जो है वो पॉसिबल है ही नहीं अर्थ पर। क्योंकि हम बहुत सारी वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस जो है ऑब्टेन करते हैं नेचर से। स्पेशली अगर हम प्रेशस मोस्ट वैराइटीज़ की बात करें, सब्सटेंसेस की बात करें, द मोस्ट प्रेशस अमंग द गिफ्ट्स ऑफ नेचर दे आर सॉइल इज़ देयर, वाटर इज़ देयर, वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। इनके अलावा बिसाइड्स दीज नेचर ने हमें और भी, अगर हम मिनरल वेल्थ की बात करें, जो हिडन मिनरल वेल्थ है, जो हमारे पास पावर रिसोर्सेज है, सोलर एंड विंड एनर्जी है, ये सारे गिफ्ट्स जो है नेचर ने हमें प्रोवाइड करे हैं। एंड ऑल दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर टुगेदर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। इन सभी को, इन सारे गिफ्ट्स को नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। और नेचुरल रिसोर्सेज में से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, फ्लोरा एंड फाना जो है दे आर परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है। अगर हम इंडिया की बात करें, नेचुरल अगर हम अपने सराउंडिंग इसमें ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट ट्रीज़ जो है, बुशेस जो है, ग्रासेस है, बर्ड्स है, फील्ड्स है, ये सारे हमारे आसपास में ही होते हैं। और ये इनमें वो वेरिएशन होती है, सिमिलर होते ही नहीं हैं सारे। और इंडिया जो है बीइंग ए वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया, ज्योग्राफिकली मैं बात करूं और पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत बड़ी कंट्री है। तो ज्योग्राफिकली मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी वास्ट कंट्री है। तो इंडिया जो है इट इज़ वन अमंग द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 12 कंट्रीज़ जहाँ पर मेगा बायोडाइवर्सिटी है, उन कंट्रीज़ में से इंडिया जो है एक कंट्री है। मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ 10th इन द वर्ल्ड। स्पेशली अगर हम इसकी बात करें, इंडिया में ऑलमोस्ट 47,000 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ है। तो 47,000 प्लांट स्पीशीज़ होने की बदौलत इंडिया जो है इट इज़ ऑक्युपाइंग 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी में इंडिया का 10वां मुकाम है पूरे वर्ल्ड में, और एशिया में इसका 4था मुकाम है। तो अगर हम इसकी बात करें, देयर आर ऑलमोस्ट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया। अगर हम प्लांट्स की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, तो इंडिया में तकरीबन 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इंडिया में है, जो 6% ऑफ द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया रफली कंट्रीब्यूट करता है 6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड। और कंट्री में हम देख रहे हैं कि और भी बहुत ज़्यादा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। स्पेशली अगर हम फर्नस की बात करें, एलगी की बात करें, फंगाई की बात करें। और इंडिया जो है अप्रॉक्सीमेटली हम देख रहे हैं कि 90,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स आर देयर इन इंडिया। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा रिच वैरायटी है, फिशेस की है, फ्रेश एंड मैराइन वाटर इसमें जो फिशेस रहा करती है, उनमें भी इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा रिच और डाइवर्स है। नेचुरल वेजिटेशन की हम बात करते हैं तो डाइवर्सिटी जो है
डाइवर्सिटी की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है इट हैज़ बीन रैंक्ड 10th इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया, और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया की है फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी। ये ह्यूज डाइवर्सिटी जो इंडिया की है। नेचुरल वेजिटेशन जो है, अगर हम इसकी बात करें नेचुरल वेजिटेशन की, तो व्हाट डज नेचुरल वेजिटेशन मीन? नेचुरल वेजिटेशन जो है सिंपली इट रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी। नेचुरल वेजिटेशन हम प्लांट कम्युनिटी को कहते हैं। जो प्लांट कम्युनिटी हमारे सराउंडिंग्स में उगती है उसको, या दूर कहीं हमारे फॉरेस्ट में होती है, ये सारी नेचुरल कम्युनिटी, ये सारी प्लांट कम्युनिटी जो है नेचुरल वेजिटेशन में आती है। अब नेचुरल वेजिटेशन की हम बात करें, अब एक तो वेजिटेशन हो गई, दूसरी नेचुरल वेजिटेशन हो गई। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो करे। नेचुरल वेजिटेशन की मैं आई मेक श्योर टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द नेचुरल वेजिटेशन एंड वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन की मैं बात करूं, वो वाली वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो करती है विदाउट ह्यूमन एड, बिना किसी ह्यूमन मदद के, एंड दैट नेचुरल वेजिटेशन विच इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो वेजिटेशन जो ह्यूमन बीइंग्स ने अनडिस्टर्ब्ड रखी हो, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। दैट दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन। इस वेजिटेशन को हम वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कल्टिवेटेड क्रॉप्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ऑर्चर्ड्स होते हैं। ये तो वेजिटेशन का पार्ट है। ऑर्चर्ड्स है, फ्रूट्स है, कल्टिवेटेड क्रॉप्स है, देर अ पार्ट ऑफ दिस वेजिटेशन, बट एसेंशियली नॉट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। वो नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो नहीं है। अगर हम वर्जिन वेजिटेशन की हम बात करें, वर्जिन वेजिटेशन की, तो वर्जिन वेजिटेशन जो है वो स्पीशीज़ जो प्योरली इंडियन हो, इनको हम वर्जिन वेजिटेशन जो है 2 टाइप्स की होती है। एक एंडेमिक या इंडिजीनियस, दूसरा एक्जॉटिक। एंडेमिक या इंडिजीनियस वर्जिन वेजिटेशन उस वेजिटेशन को कहा जाता है। एंडेमिक या इंडिजीनियस वो स्पीशीज़ प्लांट्स के जो प्योरली इंडियन हो, उसको एंडेमिक या इंडिजीनियस स्पीशीज़ कहा जाता है। और एक्जॉटिक स्पीशीज़ उनको कहा जाता है विद स्पीशीज़ विच हैव कम फ्राम आउटसाइड, उनको हम एक्जॉटिक स्पीशीज़ कहते हैं। उनको नाम जो दिया जाता है एक्जॉटिक स्पीशीज़ कहा दिया जाता है। और हम ये तो फ्लोरा की हम बात करें, फ्लोरा जो है वो भी वर्ड यूज़ होता है इसको प्लांट लाइफ को डिनोट करने के लिए। जो प्लांट लाइफ एक पर्टिकुलर रीजन में होती है, एक पर्टिकुलर पीरियड में होती है, उसको हम उस टर्म को हम फ्लोरा कहते हैं। अगर हम फ्लोरा टर्म की बात करें, टर्म फ्लोरा जो है इट इज़ यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। सिमिलरली अगर हम फाना की बात करें, तो एनिमल स्पीशीज़ जो एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर पीरियड में होते हैं, उनको एनिमल फाना कहा जाता है। तो ये ह्यूज डाइवर्सिटी की हम बात करें, इंडिया में जो ह्यूज डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फाना किंगडम्स की, ये इसलिए है बिकॉज ऑफ दीज फॉलोइंग फैक्टर्स। वन इज़ दैट ऑफ लैंड है, सेकंड इज़ टेम्परेचर, थर्ड वन इज़ फोटो पीरियड सनलाइट, fourth one is soil, fifth one is relief, and sixth one is precipitation. So I am going to deliberate upon the very first fact which in fact helps India to be one among the mega biodiversity countries of the world. Very first is land जो है ये किसी भी एरिया के नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट कर सकता है, या करता है, या डायरेक्टली करता है या इनडायरेक्टली करता है। लैंड जो है इट इज़ लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भी कर रहा है, इनडायरेक्टली भी कर रहा है। जो नेचर ऑफ लैंड है ये एक्चुअली इन्फ्लुएंस करता है कि टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या होगी। नेचर ऑफ लैंड जो है वो डिफाइन करता है कि वेजिटेशन किस टाइप की होगी। अगर हम देखें कि फर्टाइल लेवल जो है जनरली हम इसको डिवोट करते हैं, कहीं भी आप देख सकते हो अपने आसपास में कि हम फर्टाइल जो हमारी ज़मीन होती है, जो हमारी उपजाऊ ज़मीन होती है, उसको हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उसको डिवोट किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। जो हमारे पास अनजुलेटिंग और रफ टेरेन्स होते हैं वहाँ पर तो हमारे यहाँ ग्रास लैंड्स होते हैं, वहाँ वुड लैंड्स होते हैं, उनको डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो शेल्टर देती है, वैरायटी ऑफ हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको शेल्टर प्रोवाइड करती है। लैंड की हम बात करें, सेम टाइप की वेजिटेशन जो है वो डिफरेंट जो लैंड फार्मर्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन होती है। स्पेशली अगर हम माउंटेनियस टाइप की लैंड को देखें, प्लेटो टाइप की लैंड को देखें, प्लेन टाइप की लैंड को देखें, ड्राई या वेट रीजन्स की लैंड को देखें, इन डिफरेंट एरियाज़ में इन डिफरेंट लैंड फार्मर्स में डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन होती है, क्योंकि नेचर ऑफ लैंड जो है ये इन्फ्लुएंस करता है कि कौन सी टाइप की वेजिटेशन होगी।
दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है सॉइल का। सॉइल की हम बात करें, सॉइल जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी एरिया की वेजिटेशन को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स में डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशंस ग्रो होती है, और सॉइल कंडीशंस में चेंज जो होती है इसमें हम देख रहे हैं कि कोई पिक्यूलर टाइप की वेजिटेशन जो है वो ग्रो करती है। जस्ट लाइक अगर हम स्वैम्प्स की बात करें, मार्शी एरियाज़ की बात करें जहाँ पर सिर्फ मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ग्रो करते हैं, सैंडी या कोस्टल फॉरेस्ट्स की हम कोस्टल एरियाज़ की बात करें वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन होती है। जो सैंडी सॉइल हमारी होती है, जो डेजर्ट टाइप की सॉइल होती है, वो कैक्टस और थॉर्नी बुशेस को सपोर्ट करती है, और जो हमारी हिल स्लोप्स होती है जहाँ पर थोड़ी बहुत डेप्थ होती है सॉइल की, वहाँ पर कॉनिकल ट्रीज़ होते हैं। तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि सॉइल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एरिया में, ये वेजिटेशन को इफ़ेक्ट करता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वेजिटेशन को इफ़ेक्ट करने का। तो डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स में डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशंस होती है। नंबर थर्ड इज़ टेम्परेचर, जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। टेम्परेचर की हम बात करें, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं कि किस करेक्टर का और कितना एक्सटेंट है वेजिटेशन का। अगर हम स्लोप्स की बात करें, हिमालयन स्लोप्स की बात करें, और हिल्स की बात करें, जो पेनिनसुला में हिल्स पाए जाते हैं अबो द हाइट ऑफ 900 मीटर्स, जो फॉल इन टेम्परेचर जो है वो भी इफ़ेक्ट होता है, वो भी इफ़ेक्ट करता है टाइप ऑफ वेजिटेशन को और इसकी ग्रोथ को, उसको भी चेंज करता है। इसकी ग्रोथ जो है वो भी चेंज होती है, और ये वेरी होती है ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल तक और टेम्परेट से लेके अल्पाइन तक। ये टेम्परेचर की हम बात करें कि टेम्परेचर जो है एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर होता है वेजिटेशन का। प्रेसिपिटेशन और सॉइल वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हिमालयन स्लोप्स की हम बात करें और हिल्स की, पेनिनसुलर हिल्स की बात करें जहाँ पर हाइट जो है 900 मीटर से ज़्यादा जहाँ पर ऑल्टीट्यूड होता है, वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिरता है, उससे वेजिटेशन जो है वो इफ़ेक्ट होती है, उसकी ग्रोथ पर जो है इफ़ेक्ट होता है, और ये भी चेंज होता है। टेम्परेचर जो है चेंज होता है, ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में टेम्परेचर चेंज होता है, तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वेजिटेशन भी चेंज होती है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो फोटो पीरियड का है। फोटो पीरियड की हम बात करें, इट मीन्स द वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस। जो फोटो पीरियड हमारा है या सनलाइट जो है, वेरिएशन जो है सन की रेडिएशन में, या सन जो है एनर्जी रेडिएट करता है डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट होता है, लैटिट्यूड की वजह से, आल्टीट्यूड की वजह से, सीजन्स की वजह से, और ड्यूरेशन ऑफ द डे की वजह से। जहाँ पर अबंडेंस ऑफ लाइट होती है, सनलाइट होती है, वहाँ पर ट्रीज जो है दे आर ग्रोइंग फास्टर। Especially we have observed trees are going faster in summer than in winter, क्योंकि समर में ज़्यादा सनलाइट होता है, सनलाइट जो है वो अबंडेंस में होता है। और एक और फैक्टर जो है वो प्रेसिपिटेशन का है। तो प्रेसिपिटेशन जो है वो भी डिटरमाइन करती है कि डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन क्या होगी। जहाँ पर उन एरियाज़ में जहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, वहाँ पर डेंस वेजिटेशन होती है उन एरियाज़ के कंपैरिजन में जहाँ पर कम प्रेसिपिटेशन होती है। तो लास्ट वाला पार्ट जो है वो रिलीफ फीचर है। रिलीफ जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वेजिटेशन को। अगर हम प्लेन्स की बात करें, प्लेटूज़ की बात करें, माउंटेन्स की बात करें, इन सारे एरियाज़ में डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन होती है। फॉरेस्ट जो है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉरेस्ट्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस के हामिल है। तो फॉरेस्ट्स हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि फॉरेस्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी एनवायरनमेंट की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए। हमारी एनवायरमेंटल क्वालिटी जो है इसको एनहेंस करने के लिए फॉरेस्ट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं, सॉइल इरोजन का कंट्रोल करते हैं, ये दे आर आल्सो रेगुलेटिंग द स्ट्रीम ऑफ फ्लो, जो स्ट्रीम का फ्लो होता है उसको भी रेगुलेट किया करते हैं। ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी कम्युनिटीज़ को। ये पैनोरामिक और सीनिक ब्यूटी जो है या रिक्रिएशन के लिए फॉरेस्ट जो है ये हमारे लिए रिक्रिएशन भी है फॉरेस्ट्स। और नॉट ओनली दैट, इवन दे कंट्रोल द विंड फोर्स।
और टेम्परेचर और रेन जो है इस वजह से भी होता है। फॉरेस्ट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। और ह्यूमन जो फॉरेस्ट्स है ये एक ह्यूमस कंटेंट जो है सॉइल में ऐड करते हैं और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ को। तो इंडिया की हम नेशनल वेजिटेशन की बात करें, इसमें बहुत सारी चेंजेस आ चुकी है और चेंजेस जो है वो आ रही है बिकॉज ड्यू टू द सेवरल फैक्टर्स। बहुत सारे इसके लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। स्पेशली अगर हम बात करें ग्रोइंग डिमांड जो यहाँ पर इंडिया में कल्टिवेटेड लैंड की है, क्योंकि पॉपुलेशन एक तरफ से पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है उस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कल्टिवेटेड लैंड की। तो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है माइनिंग की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से और ओवर ग्रेजिंग जो है पास्चर इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारा फॉरेस्ट लैंड है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो ग्रोइंग डिमांड है हमारे यहाँ कल्टिवेटेड लैंड की, उस पर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। अगर हम वेजिटेशन कवर की इंडिया की बात करें, जो वेजिटेशन कवर इंडिया का है अब ये वो नेचुरल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा है, ह्यूमन जो है वो उसको डिस्टर्ब ज़्यादा करते हैं। तो रियल सेंस में हम इंडियन वेजिटेशन की बात करें तो ये ज़्यादा पार्ट्स में नेचुरल रहा ही नहीं है, एक्सेप्ट इन सम इनएक्सेसिबल जो हिमालयन रीजन्स है या हिली रीजन जो सेंट्रल इंडिया के है, या बहुत सारे ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ह्यूमन एक्सेस है ही नहीं, उन एरियाज़ में तो ये अब नेचुरल जो है अभी नेचुरल है, लेकिन ज़्यादातर एरियाज़ में नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में है ही नहीं, क्योंकि इन सारे एरियाज़ में हम देख रहे हैं कि वेजिटेशन जो है इसको मॉडिफाई किया जाता है और रिप्लेस किया जाता है। इवन ह्यूमंस हैव डिग्रेड दिस वेजिटेशन बाय ऑक्यूपाइंग द एरियाज़। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इट इज़ दिस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। ये टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो है इंडिया में कौन सी टाइप्स की वेजिटेशन है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा।